नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। खबर एक शेर की दो लाइनों से शुरू करते हैं। मुकरना उसकी आदत थी, मुकरना उसकी आदत थी, हम गलत अंदाजा लगा बैठे। ये एक बार फिर मुकर गए, हम पंजाब को दांव पर लगा बैठे। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की और उनकी कंपनी की। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले पंजाब की जनता के साथ कहा था। कहते थे 20,000 करोड़ रुपया तो हम खनन से निकाल लेंगे, पंजाब के पास पैसे का कोई कमी नहीं होगी। और सरकारों के पास पैसा बहुत होता है, पंजाब के पास बहुत पैसा है, हम सारा पैसा जमा कर लेंगे और जनता को स्वर्ग में लाकर खड़ा कर देंगे पंजाब की। लेकिन हुआ एक बार फिर, जब हम कहते हैं कि मुकरना उसकी आदत थी, हम गलत अंदाजा लगा बैठे, यानी कि एक बार फिर दिल्ली के बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पंजाब की जनता को ठगा और मुकर गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको समझना होगा, ऐसी सरकारें कभी आपने कम से कम हिंदुस्तान के इतिहास में तो नहीं देखी होगी। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के आज खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, चार्टर प्लेन का पेट्रोल, उसके स्टाफ का रखरखाव का खर्चा, जेड प्लस की 10-10, 15-15 लोगों की जो सुरक्षा है उसका खर्चा, इसके अलावा 5 स्टार होटलों में ठहरने का, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जैसी लग्जरियस सुविधाओं के साथ युक्त होटलों के इन स्वीट्स में ठहरने का खर्चा पंजाब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसके बाद पार्टी के अंदर फंड के नाम पर पैसा अंदर कर लेना, यह अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। दरअसल है क्या कि पंजाब ने जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने अब सभी गांव की पंचायतों से अपना फंड वापस मांग लिया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है और पंजाब नहीं, पूरे देश के अंदर ये पहला ऐसा मामला है जब कोई सरकार पंचायतों को दिए गए फंड को वापस मांग ले। 30,000 करोड़ रुपया इससे इकट्ठा किया गया है, 30 करोड़ रुपया इससे इकट्ठा कर लिया गया है और सभी पंचायतों को कह दिया गया है जो फंड उनको दिया गया था उसे वापस कर दिया जाए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जितने भी काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के, उन सबको फंड जो जारी किया उसको वापस ले लिया। यानी जो काउंसलर थे, जो बेचारे मन में सपना सजाकर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव जीतकर एमसीडी में पहुंचे थे, वो हाथ मलते रह गए और अरविंद केजरीवाल ने सारा पैसा उनसे छीन लिया, पार्टी फंड में या तो जमा करा लिया या वापस ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब के अंदर जो पंचायतों का पैसा है, अब अरविंद केजरीवाल ने वापस लेना शुरू कर दिया है। 30 करोड़ रुपया अब तक वापस लिया जा चुका है और सारी पंचायतों से ये पैसा वापस लिया जा रहा है। तो आप सोचिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। दरअसल जो पंजाब में जो बाढ़ आई, उससे जिस तरीके से पंजाब के लाखों लोग प्रभावित हुए, उनके साथ एक बड़ा धोखा किया अरविंद केजरीवाल। और धोखा क्या है जानते हैं? करीब 13,500 गांवों के बारे में कहा जा रहा है कि ये इफेक्ट हुए। लेकिन जो खर्चा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, मतलब केजरीवाल सुपर सीएम है, उन्हीं के कहने पर भगवंत मान कठपुतली की तरह नाच रहे, तो भगवंत मान 13,500 का नहीं बल्कि 2,000 गांवों का खर्चा मांग रहे। अगर हम इस खर्चे को लगाएं तो इस पूरे मामले में 5,020 या 48-84 करोड़ के आसपास रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पैसा रखा गया था, 5,084 करोड़ रुपया पंजाब के रूरल डेवलपमेंट के लिए रखा गया था। उस पैसे को अब अगर 1400 गांव भी प्रभावित हुए हैं तो मान लीजिए मोटा मोटी करीब करीब
एक गांव पर 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा उस गांव को पूरी तरीके से अपनी पुरानी स्थिति में लाने के लिए। अब ये पुरानी स्थिति में लाए तो लाए कैसे? पैसा कह रहे हैं नहीं, पहले कहा करते थे बहुत पैसा है, सरकार ईमानदार नहीं होती है। ये ईमानदार सरकार आखिर घाटे में कैसे आ गई? एक बार केजरीवाल को सामने आके बताना चाहिए या भगवंत मान को बताना चाहिए, लेकिन वो बताते नहीं है। अब आप ये सोचिए, 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भगवंत मान ने यह ऐलान किया कि बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अगर हम इसको लगाते हैं, करीब 4 लाख एकड़ भूमि वहां पर प्रभावित हुई है, जिसमें रेत हुआ है, पानी भरा है। अगर हम 4 लाख एकड़ भूमि को लगाते हैं तो 800 करोड़ रुपया बनता है। लेकिन आखिर भगवंत मान 800 करोड़ रुपया देंगे कहां से? वो तो यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि उनके पास 1200 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन का भी रखा हुआ है, मानते नहीं है। भगवंत मान कुछ और कहते हैं, उनके मंत्री मुंडिया कुछ और कहते हैं, एक दूसरे जो अमन अरोड़ा है वो कुछ और बताते हैं, और चीफ सेक्रेटरी कुछ और कह रहे हैं। मतलब इन सभी जो झूठों का गैंग है, इनमें आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, कहना क्या है। और भगवंत मान जो कल हिसाब दे रहे थे, जो हमने आपको वीडियो दिखाई है, उसमें तो जो भगवंत मान के पास पैसा है वो तो करोड़ों में कहां से कहां पहुंच गया है, खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं, उनको यही नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। खैर, आपको एक बात, जो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के प्रधान हैं, इनको एक बार सुनना चाहिए। सुनील जाखड़, ये सुनील जाखड़ देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी कह रहे हैं 1500 करोड़ रुपये साडे कोल बोलते हैं, साडे कोल 12,000 करोड़ रुपये नहीं। जो पत्रकार पुछते हैं कहते प्रधानमंत्री का 12,000 कह के गए है, छोटे मंत्री 12,000 कह रहे हैं मुंडिया साहब, साडे कोल 1500 करोड़ रुपया है। जो पत्रकारों ने सवाल किया तो भगवंत मान जी ने कैब सिन्हा जी ने कहा, सिन्हा साहब तुसी समझाओ कि सिन्हा साहब की कह रहे हैं। कहते जी पंजाब स्टेट का एक बैंक है, बैंक दे विच सेंटर तो पैसा आंदा है, एसडीएफ का, डीआरएफ का जेड़ा पैसा आंदा है, 25% का स्टेट का पैंदा, 75% गवर्नमेंट का सेंटर का आंदा है। उस बैंक के अंदर एंट्री बोलती है। भगवंत मान जी कह रहे हैं मेरे को 1500 करोड़ रुपये है, चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं नहीं जी एंट्री बोलती है, केंद्र के पैसे है 12,000 करोड़ रुपये है। सब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? आज सरकार की गैर जिम्मेवाराना जिहड़ी हरकत है, किस तरह इस गल नूं कोई एक्सेप्ट करूगा? ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪ ਸਿੰਘਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ में आपके हालात कैसे है, तो उन्होंने समझाया कैप सिन्हा जी ने कि कितनी है, कहता जी 13,299 करोड़ रुपये ਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੱਕੀ ਤੁਰਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, 7,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इस सरकार दे इस रवैये नूं कौन एक्सेप्ट करूगा? मैं आप पूछना चाहना है ना। तो आपने सुना होगा कि सुनील जाखड़ किस तरीके से पूरे फंड का हिसाब किताब समझा रहे हैं, और भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, चीफ सेक्रेटरी मुंडिया, इन सब पर किस तरीके से एक एक का पर्दाफाश कर रहे हैं। खुलकर सामने आया कि कितना पैसा इन्होंने हड़प लिया है अब तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब के बाढ़ पीड़ित किसान हैं, या जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, हम किसान ही क्यों कहें, बाढ़ के अंदर केवल किसान ही प्रभावित नहीं हुआ पंजाब का, प्रभावित तो वो लोग भी हुए हैं जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, जो ठेके पे खेती लेकर काम करते हैं, या जो दूसरे कामों में लगे हुए थे, उनके घर उजड़ गए, उनके मकान गिर गए, उनके जो पशु थे, पशु हानि हो गई, बहुत सारे। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सिर्फ किसानों को गिन रही है। यह भी एक बहुत अजब बात है। 26% से 75% जिनकी खेती बर्बाद हुई है, उन्हें तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ ही मिलेगा। तो उनको क्या मिला, हम आपको इसमें आगे भी बताएंगे। 26 से 100% वालों को मिलेगा 20,000 रुपए प्रति एकड़। लेकिन 20,000 भी मिलेगा तो 45 दिनों के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा वो पैसा। तो ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई। 45 दिनों तक आखिर ये किसान जिनके खेत उजड़ गए,
जिनकी पशु हानि हो गई, जिनके मकान टूट गए, 45 दिनों तक, करीब 1.5 महीने तक वो क्या करेंगे? 1.5 महीने क्या करेंगे? और जबकि 1 महीने बाद गेहूं की बुआई वहां पर होनी है। ऐसे में उनको खाद के लिए भी पैसा चाहिए, ऐसे में उन्हें अनाज भी का बीज भी चाहिए, बहुत सारे खेतों के अंदर से जो रेत को निकालना है उसके लिए भी ट्रैक्टर चाहिए, डीजल पेट्रोल चाहिए, चलाने के लिए डीजल चाहिए। तो ये सारे खर्चे कहां से लाएंगे? वो अपने घर में अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा या कि इन सब कामों को करेगा? कैसे करेगा? करीब 3 से 4 फीट 5 फीट तो रेत वहां पर इकट्ठा हो गई है खेतों में। रेत हटाना वहां से बड़ा चैलेंज होगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर 1.5 महीने बाद पैसा रिलीज करते हैं तो सचमुच ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया हिसाब किताब। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सारा का सारा अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं। और क्योंकि पैसा वो पहले ही वहां का लूट चुके हैं तो पैसे का कुछ मतलब नहीं है। तभी तो 60,000 करोड़ रुपए का रट्टा लगाए हुए हैं, जबकि 60,000 करोड़ रुपए इसी तरीके से जो सेंट्रल टैक्स है उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सभी स्टेट का पड़ा है, लेकिन किसी स्टेट से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन क्योंकि हंगामा खड़ा करना ही इनकी आदत है तो हंगामा तो किसी ना किसी बात पे खड़ा करना ही है। तो ऐसे में काम कैसे करेंगे? आप जरा सोचिए। आज पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर से ध्यान आया, वो यूपी बिहार के लोग जिनके भगवंत मान के राज्य में ही नारा दिया गया है पंजाब में, भैये भगाओ पंजाब बचाओ, दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रहे, रेलवे स्टेशनों पर लाइन लगी हुई है, लेकिन भगवंत मान आराम से बैठ रहे हैं। आज वही पंजाब का किसान, मजदूर, गरीब आज आम आदमी पार्टी को वोट देकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो सचमुच ये एक ऐसी आपदा आई है जिसने अरविंद केजरीवाल के और भगवंत मान के चेहरे पर पड़े हुए नकाब को नोच कर अलग कर दिया है। और आज पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को देखना नहीं चाहती है। हालांकि इसका जवाब करीब 1.5 साल बाद जनता जरूर देगी। अगर ये बातें सब गलत है तो जनता इनको वोट देगी, और अगर नहीं तो जनता जैसे दिल्ली में निकाल कर बाहर फेंका है उससे बुरा हाल पंजाब में आम आदमी पार्टी का होने जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।